मुजफ्फरपुर जिला के वार्ड संख्या 40 के रहने वाले राजेंद्र कुमार उर्फ पेंटर बाबू कला के क्षेत्र में कई राज्यों में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। कला से लोगों को मुग्ध किया है, वही कई पुरस्कारों से उन्हें नवाजा भी जा चुका है। वही हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने उनसे बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए पूरी रिपोर्ट। राजेंद्र कुमार उर्फ पेंटर बाबू के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति हैं और कला के क्षेत्र में इनकी ख्याति इतनी है कि शायद ही कोई ऐसा स्टेट होगा जिस स्टेट में इन्होंने विजय हासिल ना किया हो और प्रमाण पत्र ना लिया हो, पुरस्कृत न किया गया हो। इनकी सोच काफ़ी ऊंची है। कला के क्षेत्र में बहुत सारे कला से लोगों को मुग्ध किए हुए हैं। इन्होंने वार्ड नंबर 40 से पार्षद पद के चुनाव के लिए इन्होंने प्रोग्राम बनाया है। आइए इनसे जानना चाहते हैं कि एक बैग कला के क्षेत्र से इन्होंने इस राजनीति के क्षेत्र में कैसे कदम रखा, कहाँ से इनको प्रेरणा मिली है और क्या कुछ यहाँ के 40 नंबर वार्ड के जनता के लिए करना चाहते हैं। इनसे बात करेंगे और वर्तमान क्या स्थिति है इस वार्ड नंबर 40 का, जो केंद्र की योजना और बिहार राज्य की योजना के द्वारा लाभुकों को लाभ पहुँचाया जाता है, क्या मिल पाया है या ना मिल पाया। इन्हीं मुद्दों को लेकर के बात करते हैं इनसे। पहले आप हम अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं राजेंद्र कुमार राजू उर्फ पेंटर बाबू के नाम से हम जाने जाते हैं। आपसे मेरा सवाल है कि कला के क्षेत्र में तो आपने बहुत नाम कमाया, आपको राजेंद्र कुमार कम पेंटर बाबू के नाम से ज़्यादा जानते हैं। हमने काफ़ी बहुत छोटे थे उस समय से ही लोगों ने मुझे कुछ कला के द्वारा लोगों को दिखाने का काम किया करते थे। लोगों ने अजीब सा कुछ दोस्त हमारे थे जो उन्होंने नामकरण किया कि पेंटर बाबू के नाम होना चाहिए और मैं पेंटर बाबू के नाम से हमने सोच लिया कि आज के बाद पेंटर बाबू ही हमको लोग अगर बोलेंगे तो उनसे बात करेंगे, अन्यथा बात नहीं कर पाएंगे। आज मैं पेंटर बाबू के नाम से शहर नहीं पूरे भारत में हमारा नाम है। बहुत सारे फिल्में कर चुके हैं, हिंदी हो, भोजपुरी हो, सीरियल हो, और करने के बाद हमारी इच्छा हुई कि शहर में, इस शहर के रहने वाले हम हैं तो शहर का भी नाम कुछ ऊंचा करे। ऊंचा करने के लिए हमने जो है सो 99 में वैष्णो देवी का भी निर्माण किया, जिससे काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा। साथ में बाबा गरीबनाथ मंदिर को भी हमने नवनिर्माण करने का काम किया, ट्रस्ट बनाने का भी हमने काम किया। तो कला के माध्यम से मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ करना, कहते हैं कि भाई हम करें तो क्या कर सकते हैं। तो कहाँ कमी नजर आती है, किसकी कमी के कारण आपके वार्ड में विकास अवरुद्ध रहा? ये तो पार्षद का ये है कि पार्षद जो है सो अपने निगम में लड़कर काम नहीं कर पाए, क्योंकि सभी वार्ड में जो है सो सभी पार्षदों का काम मैंने देखने का काम किया कि सभी लोग अपने निगम में लड़कर और उस काम को कराने में काम। जबकि केंद्र से, बिहार राज्य की योजना है, नगर से सारी योजनाएं मिलती है, फंडिंग होता है, फिर भी विकास नहीं हुआ क्योंकि इनकी जानकारी का अभाव है कि ये जान नहीं पा रहे हैं और ना ही रिस्क लेना चाहते हैं कि वार्ड के जनता के साथ वार्ड की जनता को आवश्यकता क्या है वो समझना नहीं चाहते, वो मिलना नहीं चाहते, उस तरह की लोगों से बात करना नहीं चाहते। तो वार्ड की जो दूसरी समस्या है, जैसे हम जानना चाहते हैं आपसे कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, आपका राशन वगैरह है, कैसे क्या मैंने क्या कुछ ये पार्षद के माध्यम से ना के बराबर हो पाता है। वो हम लोग अपने माध्यम से जो हम तक लोग आ पाते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको इस तरह के व्यवस्था से उनको अवगत कराएं और उनका काम हम लोग कराते हैं। तो अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैसे व्यक्ति को आवास आवंटन हुआ है? ये वैसे व्यक्ति को मिल पाता है जो व्यक्ति जो है सो वो सब चीज़ से संपन्न है, वैसे लोगों को ये पास कराने में कराते हैं और ये कराकर जो है सो अपने आप को वाहवाही लूटते हैं। और जो जरूरतमंद है वो कहाँ जाएंगे? वो जरूरतमंद को तो मिल ही नहीं पाता है। वो तो ये कभी उनको ये कहा जाता है कि भाई जिनको आपने वोट दिया है उनके पास अब जाइए, वैसे लोग जो सो वंचित रह जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि ये इस कोरोना काल, 2 साल का कोरोना काल रहा है, हम ही नहीं हमारा पूरा विश्व इससे परेशान था। तो इस कोरोना काल में क्या स्थिति थी आपके वार्ड की? हमारे वार्ड की स्थिति की पार्षद के माध्यम से ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ जिससे कि उनको वैसे लोगों को लाभ मिल पाए। हम लोगों ने अपने द्वारा छिड़काव जो है सो सैनिटाइज करने का काम किया हम लोगों ने, और जहाँ तक बन पाया उनको जो है सो हम लोग ने राशन का मुहैया कराने का भी काम किया जो इस तरह के पाने वाले लोग थे।
मतलब कि आप अपने स्तर से इसको काम कराया गया जी। जबकि वो वर्तमान पार्षद के द्वारा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं। अब क्या है, वो निकासी की क्या व्यवस्था है, जल निकासी की? जल निकासी का अभी हमने जो है सो विधायक जी से काफ़ी सालों से लड़ रहे थे। वो विधायक बनने के बाद उन्होंने जो है सो नकुलवा चौक पे एक क्रॉस नाला है जिसको हम लोगों ने बनवाने के लिए बनवाए। अब लगता है कि इस साल जो है सो बरसात का पानी हमारे वार्ड में नहीं लग पाएगा। नहीं लग पाएगा। सड़क की क्या स्थिति है आपकी? सड़क की स्थिति बहुत जर्जर है कि 20 साल पहले हमने जो है सो विधायक रीजन में ही, नगर विधायक के रीजन में ही हमने सड़क का निर्माण करवाए थे, शुक्ला रोड का। जो बाजार से पश्चिम दिशा जो भी एरिया है वो सब मेरा ही ढलवाया हुआ है, रोड बनवाया हुआ है। और उसके बाद अभी तक ऐसा कोई निर्माण नहीं किया गया। मतलब कि जो भी सरकार की योजना थी वो आपके धरातल पर नहीं उतरी जी है। नहीं। आप लोग अपने स्तर से प्रयास करके ही इस चीज़ों को जी, जी, यहाँ जी। को लाभ पहुँचवा जी जी तो कागजों में सिमट कर रह गई। जी, बस ऐसा ही हो रहा। और जब विरोध करने के बाद ऐसा कहीं से कोई जवाब नहीं आता कि जो हम चाहेंगे वही रहेगा। मतलब उनकी अपनी मोनोपोली, उनकी मोनोपोली है, वो जो चाहेंगे सोई वही हो। तो अभी आप मैदान में उतरे, क्या सोच के उतरे? बस जनता ने पिछले बार ही मुझे उतारने का काम किया था कि ऐसे लोग की ज़रूरत है जो आए। और आने के बाद लोगों ने मुझे निकटतम प्रत्याशी के रूप में स्वीकार किए लोगों ने, और काफ़ी मशक्क़त के बाद। और फिर इस बार जो यहाँ की जनता, वार्ड नंबर 40 की जनता जो है सो मुझे खड़ा कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि सबकी इच्छा है कि पेंटर बाबू इस बार आएँ, और पेंटर बाबू आएंगे तभी हमारे वार्ड की विकास भी होगा। अच्छा, पिछले चुनाव में आपने हार का मुंह देखना पड़ा, तो कहाँ आपको लगता है कमी रह गई थी जो आपको हार का मुंह देखना पड़ा? ये कमी हमारे लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हो चुकी थी, क्योंकि कुछ वोट से ही हम हार चुके थे। जी। क्योंकि मैं जनता के ऊपर जो आरोप नहीं लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन गैप था, जिसके कारण वो, क्योंकि सुरेश शर्मा जी हमारे बूथ पे खड़े हो चुके थे जी। और मंत्री होकर, और हमारे घर के आसपास आकर मीटिंग करने का काम किए, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि शायद मुझे नुकसान मिला है सर। तो इस बार क्या लगता है, जनता आपके साथ है? जनता इस बार हमारे साथ है, और जनता जो है सो और काफ़ी मुझे प्रमोट कर रहे हैं। और वो जनता हमारी सोच कर रही है कि भाई इस बार आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस बार आप चुनाव लड़ रहे, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है। तो क्या लगता है, अगर आप प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त हो जाते हैं वार्ड 40 का, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? बस हम चाहेंगे कि हमारी जनता जो हमारी है उनकी समस्या पे काम करेंगे। समस्या उनका जो होगा पहले कोशिश करेंगे उस समस्या से उनको निजात दिलाएं। तो वार्ड नंबर 40 से दलाली घुसखोरी खत्म हो जाएगी? जी, आज भी हमारे वार्ड में जो है सो पानी कनेक्शन, अभी जल नल योजना का काम हुआ था। काफ़ी वार्डों में जो है सो लोगों ने पैसा लेने का काम वहाँ किए थे कनेक्शन का। बाकी इस वार्ड में हमने कनेक्शन के नाम पर 1 रुपया भी किसी को लेने नहीं दिया, और मैंने इस काम को जो है खुद खड़ा होकर करने और कराने का काम किया, जिसके कारण हमारे पूरे वार्ड की जनता को इस बात की बहुत कुछ शहर को देने का काम किया। पर कुछ राजनीतिक के कारण हम सक्सेस नहीं हो पाए कुछ जगह पे। तो हमने सोचा कि चलो कुछ जो वक्त मिलता है समाज के बीच हम कुछ वक्त दें, तो हमने वक्त देना स्टार्ट कर दिए। जो 2000 के समय से ही जो है सो मोहल्ला में काफ़ी क्राइम हुआ करता था हमारे वार्ड में। तो वार्ड में क्राइम होने के साथ साथ मुझे लगा कि भाई इस क्राइम के पीछे या इस तरह के व्यवस्था के पीछे किसी व्यक्ति का सहयोग ना होना, तो लगा समाज के लोगों ने मुझे कुछ प्रेरणा देने का कोशिश किया कि आपके माध्यम से कुछ हो सकता है। तो मुझे थोड़ा सा वक्त निकालकर समाज की सेवा में हम लग गए, और मोहल्ला विकास समिति बनाकर समाज के सभी तत्व के लोगों को जोड़कर, और हमने सोचा कि इसको विस्तार बनाएं और मोहल्ले को सूचित बनाएं, आदर्श मोहल्ला बनाने का काम हमने किया। जिसके कारण प्रशासन के लोग, एसपी उस समय नैयर हसन थे, वो हमारे यहाँ आए, और आने के बाद उन्होंने काफ़ी मुझे प्रेरणा दी कि आपको जिस तरह की सुविधा चाहिए प्रशासन से मैं दूंगा आपको। और उन्होंने काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक उन्हें वो अपने पदाधिकारियों को कहकर, और हमारे तक उनके पदाधिकारी आते थे, रहते थे, और रात्रि गश्ती में भी सहयोग किया करते थे। जिसके कारण हमारे नगर विधायक भी काफ़ी प्रेरणा मिला यहाँ से उनको। तो काफ़ी वार्डों को लोगों को बोलने के काम किए कि भाई वहाँ जाकर देखो किस तरह से वो अच्छा सा अपने मोहल्ला और अपने वार्ड को बना रखे हैं, आप लोग भी सीखिए जाकर वहाँ। तो लोग आते थे यहाँ और हमसे प्रेरणा लेकर जाया करते थे। अभी एट प्रेजेंट इन 5 वर्षों में
40 नंबर वार्ड का क्या स्थिति है, वस्तु स्थिति क्या है? स्थिति बहुत ही अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले साल समाज के सभी लोगों वर्ग के लोग ने मुझे खड़ा करने का काम किया और खड़ा होने के बाद मुझे निकटतम प्रत्याशी के रूप में मैंने खड़ा उतरने का काम किए। और क्योंकि वार्ड में पहले भी कुछ काम नहीं हो सका था, हमारे द्वारा जो भी काम हुआ 20 साल के बीच में, उसी काम को अभी भी रखा जा रहा है। और जो वर्तमान पार्षद हुए वो कभी किसी काम को काम समझ नहीं पाए, वो कभी लड़कर काम नहीं ला पाए, जिसके कारण क्या है कि सभी जगह नाला टूटा हुआ है, कहीं पानी का रुकावट है, कहीं पे स्ट्रीट लाइट रोड की क्या व्यवस्था है आपके क्षेत्र में वार्ड 40 में? स्ट्रीट लाइट, वो लाइट का इस पे पार्षद का बहुत योगदान नहीं रह पाता है। बस जो लगा हुआ है कहीं जला कहीं नहीं जल पाया। अपने माध्यम से फ़ोन करके निगम के को कहा जाता है, निगम के स्टाफ आते हैं, वो फिर स्ट्रीट लाइट को ठीक करते हैं। बस यही हमारा चलता है, कोई नया कुछ भी इनके साइड से पर नहीं। पार्षद हमारे इस एरिया में, हमारे वार्ड नंबर 40 में पार्षद का कोई योगदान किसी जगह पे नहीं है। तो ग्रामीणों से, यहाँ के जनताओं से क्या कहना चाहते हैं? हम वार्ड नंबर 40 की जनता से मेरा अनुरोध है कि इस बार आप मुझे जिताने का काम करें और एक नया वार्ड बनाने का काम करूंगा। और वार्ड ऐसा बने कि शहर के तमाम वार्ड पार्षद हमारे वार्ड में आकर इस काम को देखें कि काम कैसे किया जाता है। क्योंकि मुझे वार्ड जितना खुशी नहीं है, मुझे शहर जीतने की बात हो रही है। क्योंकि हम पहले भी शहर जीतने की कोशिश किए थे और शहर जीते थे, शहर के लोग मुझे जीते थे। और हम शहर में अपने कला के माध्यम से लोगों को जैसे पहचान बनाए थे, उस तरह से वार्ड में भी चाहेंगे कि हम अपनी पहचान बनाएं। मैंने आदर्श, साफ सुथरा, एकदम स्वच्छ, कहीं कोई किसी तरह का भी जो है सो यहाँ पे लेन देन का मामला कहीं नहीं। देखिए, इनसे बात करने के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि ये पूर्व से ही कला के क्षेत्र में तो माहिर थे ही, पहचान थी। अब इन्होंने मन बना लिया है, यहाँ के जनताओं के कहने पर ये फिर मैदान में उतरे हैं, राजनीति के क्षेत्र में उतरे हैं। और ये जनता से वादा करते हैं कि जिस तरह से मैंने कला के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है, उसी तरह से मैं अपने 40 नंबर वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाकर इस पूरे मुजफ्फरपुर जिले में एक ख्याति हासिल करूँगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।